बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपको पता है कि बकरा ईद आ रही है। मैंने कहा बकरा ईद आने से पहले पहले मैं आपको ये वाली ना जो कढ़ाई है ना बीफ कढ़ाई मैं आपको बता दूँ, ताकि ईद पे जब आपके गेस्ट आए तो आप इसको ईजी तरीके से बना सकें। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास 2.5 किलो हमारे पास ये बीफ का गोश्त है और ये हड्डी वाला गोश्त है। ठीक है, ये हमने ना ये स्लाइस में करवाई हुई है। ये देखिए ये बोटी। ठीक है, ये 2.5 किलो हमारे पास बीफ का गोश्त है और ये 2 बड़ी प्याज है जिसको मैंने ब्रिक ब्रिक स्लाइस में काट लिया है। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक चम्मच, और ये 1 बड़ा चम्मच हमारे पास ये हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है। ठीक है, और ये हमारे पास है गरम मसाला और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसके अंदर दालचीनी, सब्ज़ इलायची, लौंग है और काली मिर्च है और मोटी इलायची है। ठीक है, और ये हमारे पास ये 1.5 पाव हमारे पास घी का है। क्यों, आपको पता है घी के अंदर ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ठीक है, ये बड़ा हमने ना ये ज़्यादा डालना है इसके अंदर घी। और ये 1 पाव हमारे पास दही है, ये हमारे पास धनिया है और ये हमारे पास 6 टमाटर है। ये जो फ्रीज है इसका मैंने ना छिलका उतार लिया, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्पाइसेस बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास कढ़ाई मसाला है जो बड़ा चम्मच है, और ये हमारे पास धनिया पाउडर है, ये 2 बड़े चम्मच है। 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है, 2 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, आधी चमची हमने लिया हल्दी की और 1 चम्मच हमने लिया कचरी पाउडर का। ठीक है, इसके अंदर कचरी पाउडर भी हमने डाला है ताकि ये बीफ का जो गोश्त है ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई ली है बड़ी। ठीक है, इसके अंदर ये 1.5 पाव हम घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर ना घी ज़्यादा जाता है। आप इसके अंदर ना देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये घी गर्म होता है फिर दिखाते हैं। ये देखिए घी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर ये कुछ खड़े मसाले पहले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए और साथ ही हम इसके अंदर ये डाल देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये प्याज भी इसके अंदर ना हो जाए। ये थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बीफ। ठीक है, बीफ का गोश्त डाल देंगे। चलिए ये हल्का सा फ्राई होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये प्याज हो गया सॉफ्ट। अब हमने इसके अंदर डालना है ना बीफ का गोश्त। ये दोनों साइड पे करते हैं। अब डालते हैं बीफ का गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और इसको इसके अंदर डाल के तो इसको ना अच्छी तरह ना थोड़ा सा भून लेते हैं, घी के अंदर फ्राई करते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने डाल दिया है। अब हम इसको ना भूनते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा भूनता है फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये थोड़ा सा ना कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह। और आपने ये देखिए ये ऐसी ऐसी आपने रखानी है बोटी। ये देखिए ऐसे बिल्कुल। ठीक है, और ये कढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा और परफेक्ट है। चलिए ये गोश्त भूनते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए ये गोश्त हो गया, ये चेंज हो गया इसका कलर। अब हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चलिए ये भी इसके साथ डाल के अच्छी तरह इसको अब हम भूनते हैं थोड़ा सा, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। माशाल्लाह, ताकि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना ये भी इसके अंदर जाए, क्योंकि ये हम कढ़ाई बना रहे हैं तो इसी वजह से ना इसको ना प्रेशर नहीं हम लगाएंगे। ठीक है, इसको ना कढ़ाई के अंदर ही बनाएंगे और इसके अंदर इसका इतना अच्छा जायका लगता है बगैर प्रेशर के। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए भून रहा है। ये देखिए माशाल्लाह ये गोश्त भून रहा है। अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस ताकि वो भी अच्छी तरह ना भुने जाएँ। ठीक है, ये देखिए ये जो स्पाइसेस है ना इसके अंदर ये मैंने सूखा धनिया पाउडर अभी नहीं ऐड करना। ठीक है, बाद में ऐड करेंगे जब ये जो गोश्त है ना गाय का ये गल जाएगा बीफ का। ठीक है, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये वाले सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए मैंने स्पाइसेस डाल दिए और ये जो सूखा धनिया पाउडर है ये नहीं मैंने ऐड करना, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। ठीक है, इसी के तो अंदर इतनी ज़्यादा खुशबू होती है
चलिए अब हम ये बीफ का जो गोश्त है ना उसको स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह हम इसको ना भूनते हैं। ठीक है, ये भूनता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये गोश्त का पानी खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ना टमाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटर ऐड करके फिर हम पानी इसके अंदर डाल देंगे। चलिए दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है आपको। ये थोड़ा सा भून ले फिर आपको बताते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये गोश्त अच्छी तरह भून गया है। और ये देख लें आप इसका मसाला, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर जो मैंने मैश किए हुए हैं। ये फ्रीज़र थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब ये डाल के तो इसको थोड़ा सा भून के पानी डाल के, चलिए ये देखें मैंने डाल दिए टमाटर और इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हम छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, ये 1 घंटे में माशाल्लाह ये जो गोश्त है ना ये गल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं साथ। तकरीबन हमने ये देखिए ये 1 गिलास हमने पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद, ताकि ये गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। और दही हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं 1 घंटे बाद। चलिए ये 1 घंटा हो गया, देखते हैं ये बीफ का गोश्त गला है कि नहीं गला। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। ठीक है, अब हम ना इसके अंदर डालेंगे दही और आग को बिल्कुल हल्की स्लो करके डालेंगे। ठीक है, ये जो दही है इसको हमने ये देखिए फेंट लेना है ऐसे अच्छी तरह। इसकी ये जो गुठली है ना इसको ना हमने ख़त्म कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये पूरी 1 पाव दही इसके अंदर जाएगी। ठीक है, ये चलिए इसकी आग बिल्कुल ना हल्की कर दी इसकी आग। अब हम इसके अंदर दही डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चलिए ये देखिए ये दही मैंने डाल दी है सारी इसके अंदर। अब हम इसको ना मिक्स करते हैं अच्छी तरह। पहले हमने दही नहीं इसके अंदर ऐड करनी, बाद में हमने इसके अंदर दही ऐड करनी है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह ये थोड़ा सा अब भुनता है। ये देखिए हमने इसके अंदर ना दही ऐड कर दी है और ये देखिए गोश्त को देखें ये बिल्कुल गला हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन ना एक घंटे में गल गया। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बिल्कुल गल गया। ये देखिए ठीक है, चलिए अब हमने ना इसके अंदर दही डाली है तो इसको हम ना 5 मिनट के लिए ना दम लगा देते हैं। उससे पहले हम ना आपको दिखाते हैं, ये इससे पहले ये जो हमने बताया था ना आपको सूखा धनिया, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खुशबू के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। वो जो गरम मसाला है वो हमने एंड में डालना है। ठीक है, चलिए इसको अब हम ना 5-10 मिनट के लिए दम लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ना हम 10 मिनट के लिए दम लगाते हैं और ये रेडी हो गया बीफ कढ़ाई हम। ठीक है, आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद, फिर आपको ना ये डिश आउट करके दिखाएंगे। चलिए ये देखिए ये ना ये बीफ का सालन तैयार हो गया है। अब हम इसको ना डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चलिए डिश आउट करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये मैंने डिश आउट कर दी है। और आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।